हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ड चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11 इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 5 और आज का हमारा लास्ट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का। टॉपिक है टोटल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। आपको पता है बहुत से स्कूलों में ये टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता या ओमिट करवा दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत से टीचर अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो आपको सिर्फ मेरे ही वीडियो में आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और ये टॉपिक अगर एग्जाम में आता है तो 5 मार्क में देखने को मिलेगा। इवन एक्सरसाइज में भी 5 मार्क का दे के रखा है, ठीक है। और जब पेपर हार्ड बनता है ना तो ये टॉपिक जरूर पूछा जाता है। अब एक और चीज मैं आपको बताऊं कि ये जो पूरा टॉपिक है इसके अंदर ना टेबल नहीं दिया हुआ बुक के अंदर, बट मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, मतलब कि आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, नहीं तो टीचर जो है वो आपके मार्क्स काट देगा। आपको सिर्फ डायग्राम बनाना है और इसके बारे में लिखना है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज जब तक आपका 11-12 फिनिश नहीं हो जाता तब तक मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। और डिस्क्रिप्शन में ना एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक देके रखिए, आप सभी लोग उसमें ज्वाइन हो जाओ, जिससे आपको टाइम टू टाइम हर वीडियोस की अपडेट जो है वो आती रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक के AR, TR एंड MR अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आप लोग को यह समझा देता हूं कि इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट होता क्या है, ठीक है। तो देखो, कोई भी ऐसी सिचुएशन जहां पे परफेक्ट कंपटीशन ना हो, एब्सेंट हो, उसको ही हम लोग इम्परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। ये तो एकदम बच्चों वाला है, हाँ, बस इतना ही आपको इसमें समझना है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में मैं इसी टॉपिक को डिटेल में समझाऊंगा। तो याद रखना कि कोई भी ऐसा मार्केट या तो ऐसी सिचुएशन जहां पे परफेक्ट कंपटीशन ना हो, जहां पे बहुत जबरदस्त कंपटीशन हो, प्राइजेस अलग अलग हो, वैसे मार्केट को इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट कहते हैं, ठीक है। और इस मार्केट के अंदर पता है क्या होता है, इस मार्केट के टोटल अलग अलग टाइप्स है। तो टोटल यहाँ पे 4 टाइप्स देके रखे हैं। एक है मोनोपोली, देन है डिओपोली, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जिसमें से इसमें से 3 टॉपिक जो है ना वो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखने ही वाले हैं, पर ये इसके एग्जांपल है। तो आप लोग को याद रखना है ये 3-4 तरह के ऐसे मार्केट है जो अंडर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में आते हैं, ठीक है। अब यहां पे हम लोग बात करें तो मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक मार्केट, इन दोनों मार्केट में पता है क्या होता है, जो सेलर होता है ना वो अपने भाव को कम कर देता है जिससे वो ज्यादा प्रोडक्ट को बेच सके, ठीक है। याद रखना, वापस कह रहा हूं, इस मार्केट में जो सेलर होता है वो अपने भाव को क्या करता है, कम कर देता है, क्योंकि प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ती है, तो भाव कम करता जाता है जिससे उसकी सेलिंग जो है वो बढ़ जाती है। यहां पे जो सेलर होता है ना वो पैसा पता है कैसे कमाना चाहता है, वो पैसा कमाना चाहता है बल्क में बेच के, ज्यादा बेच के, ठीक है। एक प्रोडक्ट पे ज्यादा भाव लेने से अच्छा कम भाव लो और ज्यादा प्रोडक्ट को बेचो, वो यहां पे थॉट होती है कोई भी सेलर की, क्लियर। एंड इट मींस इंक्रीजेस डिमांड विद द इंक्रीज इन सेल्स, द टोटल रिवेन्यू इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट। हाँ, यहाँ पे टोटल रिवेन्यू बढ़ता है पर धीमे धीमे बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस को क्या कर दिया जा रहा है, कम कर दिया जा रहा है। अब देखो, इस मार्केट का मैं एग्जांपल दूंगा ना तो आपको डेफिनेटली बहुत जबरदस्त तरीके से समझ में आ जाएगा। चलो एग्जांपल में आपको समझाता हूं। अब देखो, ये जो टेबल है ना वो आप लोग की बुक में नहीं दिया, ये मैं अपने हिसाब से बना के समझा रहा हूं जिससे आपको पूरा कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। और इसमें मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। हमारे यहाँ पे अहमदाबाद के अंदर ना एक लाल दरवाजा करके बहुत बड़ा मार्केट लगता है, ठीक है, उसका ही मैं एक एग्जाम्पल देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। तो देखो, मैं एक दिन आया, संडे का दिन था, तो मैं गया लाल दरवाजा और मेरे को खरीदनी थी टी शर्ट, ठीक है। तो मैं चल रहा था और रास्ते में मैंने देखा कि एक जन जो है वो टी शर्ट्स बेच रहा है रोड पे बैठ के। तो मैंने रोड पे अच्छे से पूरा सेटअप लेके बैठा था। तो मैंने बोला कि भैया ये टी शर्ट कितने की है? तो उन्होंने बोला कि टी शर्ट जो है वो 200 रुपए की है, ठीक है। तो मैंने बोला मेरे को एक टी शर्ट चाहिए, तो बताओ कितने की है? तो उन्होंने बोला कि एक टी शर्ट कितने की है? 200 की है, ठीक है। मतलब कि 200 रुपए की एक है और एक खरीदूंगा तो टोटल रिवेन्यू उसका कितना होगा, वो जो सेलर है उसका 200 रुपए होगा। अब देखो, एवरेज रिवेन्यू कैसे ढूंढते हैं अपने, 200 डिवाइड बाय 1 कितना मिलेगा? 200, ठीक है। इसका मार्जिनल रिवेन्यू पहले का होता ही नहीं है, डन। अब मैंने उस भैया को कहा कि भैया एक काम करो, आप ना मेरे को 2 टी शर्ट दे दो, बताओ 2 टी शर्ट पे क्या भाव लगाओगे? तो पहले तो उन्होंने बोला कि 200 ही लगेगा। मैंने बोला नहीं, 200 तो मैं नहीं दूंगा, आप इसका भाव कम करके मेरे को बताओ कितना लोगे 2 टी शर्ट पे। तो उन्होंने मेरे को कहा कि अगर आप 2 टी शर्ट लेते हो तो मैं आपका लगाऊंगा भाव 360 रुपए, ठीक है। 2 टी शर्ट को मिला के कितना? 360 रुपए, मतलब कि 360 उसका क्या हुआ? टोटल रिवेन्यू हुआ, ठीक है। टोटल रिवेन्यू कितना मिला? 360। तो टोटल रिवेन्यू डिवाइड बाय सेल्स क्या होगा?
हमारा एवरेज रिवेन्यू होगा, मतलब मेरे को एक टी शर्ट कितने में पड़ेगी, 180 रुपए में पड़ेगी। तो मैंने बोला ठीक है, तो उसका मार्जिनल रिवेन्यू क्या होगा, तो 360 माइनस 200, ठीक है। पहले उसको कितना मिल रहा था, 200 मिल रहा था। अब मैंने जब 2 टी शर्ट का कहा तो उन्होंने मेरे को क्या कहा कि भैया 360, तो 360 मतलब पहले के मुकाबले अब एक्स्ट्रा कितना मिलेगा, तो एक्स्ट्रा मिलेगा 360 माइनस 200, 160 रुपए एक्स्ट्रा कमानी होगी, ठीक है, जिसको मार्जिनल रिवेन्यू कहते हैं, मतलब एडिशनल रिवेन्यू। बोलो यहां तक आपको सबको क्लियर हो गया। क्या हुआ कि मैंने पहले एक टी शर्ट बोला था तो उन्होंने 200 का, 2 टी शर्ट का मेरे को 360 रुपए कहा, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि मैंने सोचा कि मैं 2 टी शर्ट लूं या 3 लूं, कितनी लूं, तो मेरे को होता है चलो एक और टी शर्ट ले ली जाए। तो मैंने उस भैया को कहा भैया एक काम करो, अब मेरे को 2 टी शर्ट नहीं लेनी है, मेरे को लेनी है 3 टी शर्ट, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को कहा ठीक है कोई बात नहीं है, मैं कम कर दूंगा। मैंने बोला कितना कम करोगे, ठीक है, मैं 3 टी शर्ट आपके यहां से लूंगा। और मैंने आपको पहले ही कहा था, टॉपिक शुरू हो रहा था तब, इस मार्केट में जो सेलर होता है ना, वो भाव कम करने को तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको ज्यादा बेचना है, ज्यादा सेल्स करने की वजह से वो अपने प्राइस को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, ठीक है। अपने रिवेन्यू को, टोटल रिवेन्यू तो बढ़ेगा, देखो टोटल रिवेन्यू तो बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है, अपने प्रॉफिट को कम कर सकता है मे बी। अब तो 3 टी शर्ट पे उन्होंने मेरे को भाव बताया 480 रुपए, ठीक है, 480 रुपीज उन्होंने भाव बताया। अब सीधी सी बात है, 480 मतलब एक का कितना होगा, 380 डिवाइड बाय 3, तो एक का होगा 160 रुपए, ठीक है। और एडिशनल रिवेन्यू कितना हुआ, पहले रिवेन्यू कितना हो रहा था 360, अब कितना हुआ 480, मतलब एक एक्स्ट्रा रिवेन्यू कितना हो रहा है, तो एक्स्ट्रा रिवेन्यू हो रहा है 120 रुपए, ठीक है। तो इस तरह से 120 रुपए उनका मार्जिनल रिवेन्यू हुआ, पहले के मुकाबले उतना एक्स्ट्रा मिलेगा। अब मैं खड़ा था, तीनों टी शर्ट तो पसंद आ गई मेरे को। अब मैंने बोला क्यों ना मेरे भाई को पूछ लिया जाए, तो मैंने कॉल लगाया और मेरे भाई को पूछा कि तेरे को क्या टी शर्ट चाहिए, तो उसने बोला अच्छी दिखे तो मेरे लिए भी एक टी शर्ट ले लेना, ठीक है। तो मेरे भाई ने बोला एक टी शर्ट मतलब अब मेरे को कितनी लेनी है, मेरी खुद की 3 और मेरे भाई की 4 टी शर्ट हो गई। तो मैंने वो भैया को बोला भैया आप देखो, आप भाव और कम कर दो, मैं 4 टी शर्ट लेने को तैयार हूं। पहले भैया ने तो मेरे को बहुत गंदी नजर से देखा, बोले एक काम करो पहले तुम नक्की कर लो, डिसाइड कर लो कि तुमको चाहिए कितने टी शर्ट, बार बार एक एक बढ़ाते जा रहे हो और फिर भाव कम करा रहे हो, नहीं होगा कम। मैंने बोला नहीं होगा, बोले नहीं। मैंने बोला ठीक है ये रखी टी शर्ट मेरे को नहीं चाहिए। और मैं चलता फिर रहा था, उतने में मेरे को रोज ढूंढते ढूंढते आए, बोले एक काम करो ले जाओ मेरे को बेचना ही है, फटाफट आके ले जाओ। मैंने बोला भाव बोलो कितना कम करोगे, तो उन्होंने मेरे को कहा कि 4 टी शर्ट जो है ना वो आप 560 में ले जाना। कितने में? 560 रुपए में 4 टी शर्ट, मतलब कि अगर आप डिवाइड करो तो एक टी शर्ट का भाव कितना आएगा, 560 डिवाइड बाय 4, तो एक टी शर्ट का भाव आएगा 140 रुपए, ठीक है। अब आप देखो पहले उसको 480 मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है 560, यानी कि ये 20 और ये 60, 80 रुपए और ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो मार्जिनल रिवेन्यू कितना हुआ, 80 हुआ। क्लियर? अब आगे बात करें तो मैंने, अब देखो कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई, मैंने 4 टी शर्ट बोला था। अब मेरा मन हुआ, अब मेरे भाई के लिए ना उसका बर्थडे आ रहा है, तो एक काम करता हूँ 2 टी शर्ट उसको गिफ्ट दे देता हूँ, ठीक है। तो मैंने अब धीमे से बोला भैया अब 4 नहीं अब 5 चाहिए। तो वो तो पहले गुस्सा हो गया, फिर उसको बेचना था, अच्छा है वो अच्छा सेलर था, तो बोले कि मेरे को बेचना ही है, तो चलो एक काम करते हैं 5 टी शर्ट का मैं बताओ कितना पे करूं, ठीक है। तो वो बोले कि नहीं अब भाव 140 के हिसाब से ही मैं लूंगा, इससे कम नहीं करूंगा। मैंने बोला भैया 5 टी शर्ट कंफर्म है और मैं रेगुलर ले जाऊंगा, आपको पता ही एक बायर है वो अलग अलग बातें बनाता है, मैं रेगुलर बेसिस पे आपके पास से ही ले जाऊंगा, तो आप मेरे को सही रेट लगा लो और ये फिक्स कर दो मेरे लिए कि मैं इससे कम आपके लिए, मतलब आपसे कभी खरीदूंगा ही नहीं, ये फिक्स रेट कर दो। तो बोला ठीक है, उसको लगा कि हाँ भाई ये रेगुलर आके खरीदेगा, तो उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं 5 टी शर्ट पे मैं रेट लगाता हूं 600 रुपए, ठीक है। 600 रुपए उन्होंने रेट लगाया, मतलब 5 टी शर्ट का मिला के 600 रुपए। तो एक का कितना हुआ, तो एक का हुआ 120, मतलब 600 डिवाइड बाय 5, तो एक टी शर्ट मेरे को कितने में पड़ेगी, 120 रुपए में। तो पहले उनको कितना मिल रहा था 560, अब उनको कितना मिल रहा है 600, कितना एक्स्ट्रा मिला 40 रुपए। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 40 रुपए। बोलो क्लियर हुआ? तो आपको समझ तो आ ही गया होगा कि इस मार्केट में चलता क्या है, कि ज्यादा बेचने के लिए लोग अपने प्राइस को भी क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो अपने जैसे जैसे सेल्स बढ़ता गया वैसे सेलर जो था उसका टोटल रिवेन्यू भी बढ़ रहा है, एवरेज रिवेन्यू कम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उसका भाव कम हो रहा था इसलिए एवरेज रिवेन्यू धीमे धीमे कम हो रहा है। पर मार्जिनल रिवेन्यू की कम होने की स्पीड देखो, ये तो 20-20 कम हो रहा था, ये देखो 160, 120, 80, 40 कितना स्पीड में कम हो रहा है।
रहा है ना। तो दैट्स वाई इसका हम लोग जब डायग्राम बनाते हैं ना तो एवरेज रिवेन्यू धीमे धीमे कम हो रहा है और मार्जिनल रिवेन्यू बहुत स्पीड से कम हो रहा है, और जबकि टोटल रिवेन्यू तो बढ़ता ही जाता है। तो टोटल रिवेन्यू अपने को इसमें नहीं देखना है, ठीक है। डायग्राम में टोटल रिवेन्यू नहीं दिया है तो मत बनाना, अपने को यही दो बनाने के होते हैं, एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू। चलो अब मैं आपको डायग्राम बता देता हूं, तो ये डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11 GSEB कॉमर्स में हो और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। हमारी बैच का नाम है न्यू बैच, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और OCM। और इन चारों सब्जेक्ट के आपको लाइव लेक्चर्स भी हम मिल जाएंगे, मतलब मंडे टू सैटरडे हर रोज लाइव लेक्चर्स पढ़ाते हैं, एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। आपको यहाँ पे रेगुलर टेस्ट दे पाओगे, साथ में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, 24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। और इस पूरे बैच की प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा रिजनेबल है, 2999 पूरे साल के लिए, जब तक आपका 11th फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक के लिए। और हमारी बहुत ही बढ़िया सी टीम है, मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और OCM पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हिमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। और अगर आप लोग इस बैच के बारे में और ज्यादा डिटेल में पता लगाना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ugt.co.in। इस वेबसाइट पे आप लोग विजिट कर सकते हो। एज वेल एज अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाकर के UGT नाम से आप सर्च कर सकते हो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोग आईफोन यूजर हो तो ऐप स्टोर के ऊपर माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका ORG कोड है VUGKX, उसका ORG कोड है, ठीक है। और अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स की बात करवाना चाहते हो, तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221, ये हमारे ऑफिस का कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। सच बता रहा हूं, इस बैच में अगर आप ज्वाइन हो जाते हो ना तो आपका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बैच में जुड़ चुके हैं, और बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन में भी ट्यूशन जाते हैं और अपने बैकअप के लिए वो लोग हमारी इस बैच में जुड़े हुए हैं, और जिनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा आ रहा है। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी इस बैच में जुड़ जाइए, जिसमें आपका ही फायदा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो देखो यहां पे 2 एक्सिस दी है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो पहले आप लोग एक्स एक्सिस बना लो, वाई एक्सिस बना लो, और ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन ओ, ठीक है। और ये है यूनिट सोल्ड, कितना बेचा है वो यहां आएगा, और रिवेन्यू जो है वो यहां पे आएगा, ठीक है। तो शुरुआत हमने रिवेन्यू कहां से उनका शुरू हुआ था, तो भाई 200 रुपए से शुरुआत हुई थी, ठीक है, एक टी शर्ट की। पर जो एवरेज रिवेन्यू है ना वो धीमे धीमे कम हो रहा है, तो अपना AR कर्व जो है वो डिमिनिशिंग रेट पे कम हो रहा है। और सबसे स्पीड में कौन कम हो रहा था, तो मार्जिनल रिवेन्यू बहुत फटाफट कम हो रहा था। तो MR कर्व जो है वो इस तरह से बनेगा। तो इस तरह से इस डायग्राम में आपको सिर्फ 2 ही चीज बनानी है, एक एवरेज रिवेन्यू का कर्व बना देना और दूसरा बना देना मार्जिनल रिवेन्यू का। बोलो क्लियर हो गया। तो ये तो बहुत ज्यादा इजी डायग्राम था, इसमें आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे अगर ये क्वेश्चन आता है तो। अब मैं इसकी कुछ थियरी समझा देता हूं जिससे कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। देखो, एज अ रिजल्ट देयर इज डिफरेंस बिटवीन द एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू। हाँ, डिफरेंस है, एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस, अब देख रहे हो वो जो सेलर था वो प्राइस क्या कर रहा था, कॉन्स्टेंटली डिक्रीज करता जा रहा था। तो जो एवरेज रिवेन्यू का कर्व का स्लोप है ना वो डाउनवर्ड है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो आप देख सकते हो कि एवरेज रिवेन्यू का कर्व जो है वो डाउनवर्ड की तरफ है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बोलो क्लियर। देन है फॉर मोर सेल ऑफ प्रोडक्ट, ज्यादा प्रोडक्ट बेचने के लिए इट इज नेसेसरी टू डिक्रीज प्राइस। सीधी सी बात है, अगर आपको ज्यादा बेचना है ना तो आपको चीजें सस्ती करनी पड़ेगी, तब जाके आप ज्यादा बेच पाओगे। तो यहाँ पे वही हुआ, ज्यादा बेचा जा रहा है, टू दैट मार्जिनल रिवेन्यू ऑल्सो डिक्रीजेस। और जो मार्जिनल रिवेन्यू है ना वो भी क्या हो जाएगा, फिर डिक्रीज हो जाएगा। एंड विद द डिक्रीज इन प्राइस, प्राइस डिक्रीज होने पे एवरेज और मार्जिनल रिवेन्यू दोनों डिक्रीज हो जाते हैं। बट द डिक्रीज इन मार्जिनल रिवेन्यू इज रैपिड, मतलब कि MR जो है वो स्पीड ही कम हो रहा है, MR कर्व स्पीड में कम हो रहा है। किसके कंपैरिजन में, इस कंपैरिजन टू AR कर्व। AR कर्व के कंपैरिजन में MR कर्व बहुत स्पीड से डिक्रीज होता चला जा रहा है। बोलो क्लियर हुआ। तो इस तरह से हमने, अच्छा ये टेबल आप लोग एग्जाम में मत बनाना, ये सारा एग्जांपल देना, ये डायग्राम बनाना, टेबल मत बनाना, ठीक है, क्योंकि टीचर को समझ नहीं आएगा कि आप यहाँ पे क्या कहना चाहते हो। तो इस तरह से मैंने आपको समझा दिया कि टोटल रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू और एवरेज रिवेन्यू इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में कैसे होते हैं, इसका टेबल, डायग्राम भी समझा और पूरा कंटेंट भी समझा है। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।